अब दोस्तों हम बात करते हैं किचन के कॉन्सेप्ट के बारे में और किचन को हमने किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट करके उसे डिज़ाइन करा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे बैक पे जो देख रहे हैं ना, ये है किचन। तो किचन का जो साइज़ हमें मिला था वो लगभग जो है वो 7 बाय 9.5 के आसपास साइज़ है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना फ्लैट में, तो ये जो आप सामने वॉल देख रहे हैं ना, ये वॉल कंटिन्यूस बिल्कुल यहाँ तक थी जहाँ तक ये आप पत्थर देख रहे हैं। और ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली पहले से ही बना हुआ था। तो यहाँ तक वॉल थी। अब उसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि यहाँ तक वॉल होने की वजह से ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट रहा था, तो स्पेस जो है वो छोटा लग रहा था। अब हमने इस वॉल को जो है वो जब ये जो सामने वॉल देख रहे हैं ना, ये 3 फीट का दरवाजा है और 3 फीट तक की हमने वॉल रखी हुई है। फिर उसके बाद एक कंप्लीट ये जो पोर्शन है ना, इसको हमने रिमूव कर दिया। देन फिर उसके बाद अब क्या है, इसका हम कर देंगे मिरर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्टोन यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीटली पूरा हटेगा यहाँ से। और वो जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे नल के लगे हुए, तो वहाँ से एल शेप की किचन जो है ये आ जाएगी यहाँ से। तो एल शेप की किचन ये पर्टिकुलरली जो है ये यहाँ तक आनी है किचन। तो अब इस केस में क्या है कि ये यहाँ से जो पूरा स्पेस है इसमें मर्ज हो गया। अब एक कॉमन स्पेस होने की वजह से स्पेस भी हमें जो है वो स्पेशियस मिल गया। और अब हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से जो है हमने किचन में क्या क्या चीज़ें प्रोविज़न जो है रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है अभी हम क्लाइंट से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, और वो बताएंगे खुद ही कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। और उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान में रखते हुए हमने किस किस प्लेस को किस किस तरीके से उसको प्लेस करा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या इसमें चैलेंजेस है वो भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इसको हम जो है वो पार्टीशन जब हम करेंगे तो किस तरीके से इसका पार्टीशन करेंगे और किन किन चीज़ों का जो ध्यान रखेंगे उसका पार्टीशन को करते हैं। ओके तो दोस्तों हमारे साथ है नमन अरोड़ा जी, जिनकी साइट थी और पर्टिकुलर किचन को लेकर के इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो ये बताएंगे। बताइए नमन जी क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो पहले तो जैसे कि ये वॉल थी, इस वॉल को बेसिकली हटवाना था क्योंकि जो एरिया था वो सेपरेट हो रहा था। और जो किचन में पहले था मतलब स्टोरेज बहुत कम था। एक स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। तो कि पार्टीशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इसमें बेसिकली हमें जो पार्टीशन देना है वो सेमी विजिबिलिटी है। बिल्कुल अगर हम विजिबिलिटी को कट कर देंगे तो अगेन वो आपका जो स्पेस है वो दोबारा से कट जाएगा। तो पार्टीशन हमें कुछ इस तरीके से देना है कि वो सेम टाइम पे प्राइवेसी भी दे लेकिन प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड ना करे। तो इसमें आप ये जो फोटो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, तो इस तरीके के कुछ पार्टीशन इसमें दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट किस तरीके से है, क्योंकि नॉर्मली आप MDF ADF की जाली का भी दे सकते हैं, आप MS के पाइप्स के थ्रू भी दे सकते हैं, बैम्बूज भी दे सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप के पार्टीशन जो हैं वो होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर टेस्ट क्या है और बजट कैसा है। फिर सेकेंडली हम बात करते हैं सिंक के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि सिंक इसमें भी सिंगल दे रखी है, तो इसमें कंप्लीटली जो है हमें डबल सिंक देनी है। तो ये जो पूरा जो एरिया ये आपका डबल सिंक के अंदर ही चला जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपके सिंक के नीचे का जो स्पेस है वो आपका गार्बेज के लिए यूज़ हो गया। देन फिर आपका जो जितने भी डिटर्जेंट वगैरह होगा, डिटर्जेंट रैक के लिए आपका स्पेस आ जाएगा। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना, तो ये जो आप विंडो देख रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि इस विंडो को अगर हम बंद करेंगे, क्योंकि ये 4th फ्लोर है, अगर हम बंद करेंगे तो बाहर से जो प्लास्टर है उसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल जो हमने जो सोचा वो ये कि जो टॉप पे जो कैबिनेट जो आएंगे, तो टॉप पे कैबिनेट जहाँ तक आएंगे तो उसका नीचे का जितना भी स्पेस है उसको हम एज अ विंडो में ही कंसीडर करेंगे। रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन इतना कुछ इशू नहीं होगा। बस ये कि ऊपर भी हमें कंप्लीट स्पेस मिल जाएगा, जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि स्टोरेज जो हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए। देन फिर ये जो आप विंडो देख रहे हैं, ये विंडो तो है ही आपकी रोशनी के लिए, तो ये भी जो है आपकी रोशनी के लिए। तो इसमें अगर थोड़ी सी बंद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मेन है कि स्टोरेज जो है वो ज़्यादा चाहिए। देन फिर दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब ये जो प्रॉपर जो है यहाँ तक जो है हमें किचन लेनी है। तो दोस्तों इसमें जो 9.5 फीट जो लेंथ है किचन की वो अप्रॉक्स यहाँ तक बैठ रही थी। अब इसमें जब क्लाइंट की जब जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि उन्होंने बोला कि रोलिंग शटर देना है, एक टॉल पेनिट्री देना है, फिर साइड बाय साइड फ्रिज भी आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा उन्होंने बोला कि अगर विंडो अगर एक दबती है फ्रिज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक और उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जो फ्रिज है वो हम सामने वाली वॉल पे भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वर्किंग ट्रायंगल जो है वो नहीं बन पा रहा था। तो वर्किंग ट्रायंगल ना बनने के कारण जो फंक्शनैलिटी वाइज अगर हम देखें तो किचन में प्रॉब्लम आ रहे थे। तो अब जैसे कि आप ये वॉल देख रहे हैं तो सेंटर में जैसे कि मार्किंग भी हो रखी है, तो सेंटर में जो है आपका चिमनी और नीचे आपका जो है वो चूल्हा आ जाएगा। देन फिर आपका जो है आपके उसके ऊपर आपकी चिमनी आ गया, उसके साथ में पर्टिकुलर थोड़ा सा स्पेस जो हमने छोड़ दिया, जिससे कि आपका जो भी हॉट जितने भी पैंस वगैरह आप अगर उतारते हैं तो आप साइड में रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मार्किंग भी देख रहे हैं, तो मार्किंग है रोलिंग शटर की है। अब रोलिंग शटर जो आ रखा है, अब यहाँ पे देखिए सॉकेट का पॉइंट दे दिया, तो सॉकेट जो है यहीं पर ही लग जाएगा। और इसका जो एक्सेस करने का जो इसमें जो बटन है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्किंग कर रखी है, तो यहाँ पर इसके बटन्स आ
जाएंगे और इसमें माइक्रोवेव का सॉकेट इसमें आ गया। देन फिर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे स्टोव आ गया पर्टिकुलर, तो स्टोव के साथ में जो है कॉमन स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ के जो हॉट पैंस है वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आएंगे, जैसे कि आपका माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव तो खैर यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, आपका मिक्सर ग्राइंडर होगा तो उसको भी आप निकाल करके यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किचन की प्लानिंग कर सकते हो, इन चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देन फिर इसके साथ में जो है एक साइड बाय साइड फ्रिज जो है वो आ जाएगा। अब देखिए जो फ्रिज का जो स्पेस है ना, वो अगर कॉर्नर में ही छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रीज़न उसका अगर मान लिया बीच में या फिर कहीं पर्टिकुलर एक एरिया में अगर आप फ्रिज छोड़ देंगे, मान लिया आपने स्टैंडर्ड साइज छोड़ दिया जो अभी आपका फ्रिज है, तो उसको अगर आप मान लिया फ्यूचर में बड़ा फ्रिज लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब इसमें क्या कि सबसे कॉर्नर में छोड़ा है, अब यहाँ पर 2 फीट का लेंगे तो भी आ जाएगा, बड़ा लेंगे तो भी आ जाएगा, वो जितना बड़ा लेंगे तो इधर की साइड में स्पेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किचन की जो डिजाइनिंग है उसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप किचन डिजाइनिंग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से इन डेप्थ डिटेल में आप सीख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहाँ पे जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।